बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। राहुल गांधी का राजस्थान दौरा तय। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा मानगढ़ स्मारक पर आएंगे राहुल गांधी। विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, उसे मनाने के लिए राहुल गांधी आएंगे। 9 अगस्त को आएंगे राहुल गांधी। और अभी हम आपको सुना भी रहे थे कि पीसीसी चीफ डोटासरा जब पीसीसी पहुंचे तो फिर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी का कार्यक्रम लगभग तय है और अब इस पर मुहर सी लगती हुई उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे का राजस्थान आने का कार्यक्रम भी बन रहा है। जिस तरह से डोटासरा ने मांग की कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए पीएम मोदी के द्वारा, ये उम्मीद की जा रही थी आम लोगों के द्वारा। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। योगेश जी, पहले कयास लगाए जा रहे थे, अब साफ हो गया। क्या लगता है राहुल गांधी जब राजस्थान की धरा पर पहुंचेंगे और भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या असर देखा जाएगा, क्या रणनीति उनकी रहने वाली है इस बार के दौरे को लेकर? भारत जोड़ो यात्रा देखिए शिखा, बड़ी खबर है क्योंकि ये तो तय था कि 9 अगस्त को राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी की राजस्थान इकाई ने उनसे आग्रह किया था कि विश्व आदिवासी दिवस मानगढ़ धाम, जो कि गोविंद गुरु की धरती है, आदिवासियों के लिए वो तीर्थ स्थान है और आदिवासियों के लिए प्रातः स्मरणीय है गोविंद गुरु। और ये वो इलाका मानगढ़, इसको कहा जा सकता है कि पहले भी गांधी परिवार आदिवासी इलाका वागड़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनके दौरे रहे हैं, चाहे इंदिरा गांधी का ज़माना हो, चाहे राजीव गांधी का ज़माना हो, चाहे फिर राहुल गांधी आए हों। तो ये अब राहुल गांधी का एक दौरा हो रहा है जो कहा जा सकता है 9 अगस्त को राहुल गांधी मानगढ़ धाम आएंगे और वर्ल्ड ट्राइबल डे को लेकर वो आदिवासियों के बीच में जनसभा होगी, वहाँ संबोधित करेंगे। मानगढ़ पहुँचेंगे, गोविंद गुरु के स्मारक जो धूणा है वहाँ पर वो अपनी एक कहा जा सकता है अर्जी लगाएंगे, वहाँ वो प्रणाम करेंगे गोविंद गुरु के स्मारक को। वहाँ पर स्मारक बना हुआ है, वहाँ उस स्मारक को भी वो निहारेंगे, देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से राजस्थान का ये मानगढ़ का धाम क्यों जलियांवाला बाग की तर्ज पर कहा जाता है। आज से सालों पहले जब ब्रिटिश हुकूमत थी और उस ज़माने के अंदर गोविंद गुरु की अगुवाई के अंदर पूरे आदिवासियों ने यहाँ से एक आंदोलन का बिगुल बजाया था और वो बिगुल ये था सामाजिक चेतना, कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना और देश में स्वतंत्रता की अलख जगाना। उस दौर के अंदर ब्रिटिश हुकूमत के जो सिपाही थे उन्होंने मानगढ़ धाम पर एक सभा चल रही थी गोविंद गुरु की अगुवाई के अंदर और वहाँ पर चारों तरफ से उस पहाड़ी को घेरा और वहाँ अंधाधुंध गोलियाँ चलाई और हज़ारों की संख्या में आदिवासी वहाँ शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। और ठीक वैसा ही कांड ये कहा जा सकता है जैसा पंजाब में जलियांवाला कांड हुआ था। तो राजस्थान के जलियांवाला के तौर पर मानगढ़ धाम को प्रसिद्धि हासिल है और आदिवासी दिवस के दिन एक ख़ास बात ये रहती है कि तमाम वागड़ का आदिवासी वहाँ जुड़ता है। न केवल राजस्थान का आदिवासी बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी बेल्ट के लोग भी उस दिन मानगढ़ पहुँचते हैं आदिवासी दिवस मनाने के लिए। और हर प्रत्येक घर से आदिवासी व्यक्ति उस दिन शस्त्र लेकर भी आता है, चाहे उसके घर में कोई भी शस्त्र हो। एक परंपरा है, उस परंपरा को निभाने के लिए वो मानगढ़ पहुंचते हैं। और मुझे याद है कि पिछली बार अशोक गहलोत ने वहाँ 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम हुआ था और मैं वहाँ मौजूद था, तो देखा था मैंने किस तरह का जन सैलाब उस वक्त मानगढ़ धाम पर उमड़ा था। तो ठीक है, वैसी उम्मीद इस बार भी की जा रही है और उसी वक्त कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम रखा गया है और राहुल गांधी यहाँ आएंगे और संभावना है कि वो बेणेश्वर की धरती पर भी जाएं और बेणेश्वर की धरती पर जाकर मावजी महाराज के यहाँ अर्जी लगाएं, उनके यहाँ अरदास करें। ये भी एक बात की जा रही है। बहरहाल लेकिन मानगढ़ धाम का कार्यक्रम उनका फाइनल हो चुका है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कुछ देर पहले हमारे सामने ही सुखजिंदर रंधावा, जो कि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी है, उनका एक फ़ोन आया और फ़ोन के बाद डोटासरा ने हमें कहा कि मानगढ़ को लेकर कार्यक्रम अब तय हो गया है, राहुल गांधी 9 अगस्त को आएंगे, इसकी को लेकर उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी है। मानगढ़ आना एक तरह से कांग्रेस पार्टी का शंखनाद होगा चुनावी तौर पर। आदिवासी बेल्ट से कांग्रेस पार्टी शंखनाद करेगी और लगातार जिस ढंग से नरेंद्र मोदी के राजस्थान में दौरे हो रहे हैं, लगातार जिस तरह से अमित शाह के दौरे हुए हैं, जेपी नड्डा के दौरे हो रहे हैं, तो ऐसे में
ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये बड़ा कार्यक्रम होगा राहुल गांधी का राजस्थान के अंदर। और पूरे वागड़ के इलाके को समझिए आप, पिछले चुनाव में वागड़ का इलाका कांग्रेस पार्टी के लिए उतना मुफीद नहीं रहा जितनी कही जा सकती है। डूंगरपुर की जो 4 सीटें आती है उनमें से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट केवल डूंगरपुर हासिल हुई थी। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने कांग्रेस में वहाँ डेंट पैदा किया, बीटीपी के 2 विधायक जीते। बांसवाड़ा की जो सीटें होती है उनमें से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। एक तो वो सीट थी जो अजय कही जा सकती है, महेंद्रजीत मालवीय की सीट बागीदौरा, जहाँ कांग्रेस पार्टी जीती। महेंद्र मालवीय इस सरकार में कैबिनेट के मंत्री है। दूसरी सीट बांसवाड़ा प्रॉपर, जो बांसवाड़ा की सीट है, वहाँ से अर्जुन मामनिया वो भी मंत्री हैं, वो राज्य मंत्री हैं, और जो ये जनजाति महकमा उन्हीं के पास है। तो कहा जा सकता है कि 2 मंत्री वहाँ से मौजूद हैं और गणेश गोगरा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी बना रखा है। तो ये जो पूरा प्रतापगढ़ के जो 2 सीटें हैं वो दोनों कांग्रेस के पास है। नगराज मीणा जो धरियावत से विधायक है, वो बाई इलेक्शन में चुनाव जीते थे, और प्रतापगढ़ सीट से रामलाल मीणा जो कि एक ज़माने भर तक प्रतापगढ़ सीट, नंदलाल मीणा जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े छत्रप थे, उनके कारण इस सीट को जाना जाता था। लेकिन इस बार रामलाल मीणा ने वो झोली में डाल दी सीट कांग्रेस की। तो यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा है। लेकिन फिर भी जो उदयपुर ग्रामीण की सीटों की बात करें, जहाँ से ये कहा जा सकता है कि दयाराम परवार खेरवाड़ा से विधायक है, लेकिन और जो अन्य इलाके हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई हैं। और ये कहा जा सकता है कि बांसवाड़ा के अंदर बीजेपी से सीधी टक्कर है, और डूंगरपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी को भारतीय ट्राइबल पार्टी और एक नई पार्टी का जन्म हो चुका है। दोनों बीटीपी के विधायक उस नई पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी नाम से एक नया वहाँ पर पार्टी का जन्म हुआ, जिसने ये कहा जा सकता है वो दोनों ही जो मुख्य दल है उनको नुकसान पहुँचाने की स्थिति में आ जाएगी। तो कहा जा सकता है कि वागड़ की जो ट्राइबल पॉलिटिक्स है, एक ज़माने भर तक 1952 से लेकर आज तक कहा जा सकता है एक बड़ा लंबा कालखंड था जहां कांग्रेस पार्टी का यहाँ बड़ा वजूद रहा। हरदेव जोशी जो कि वागड़ से ही निकले, राजस्थान में मुख्यमंत्री कहलाए, और कहा जा सकता है कि बड़ा नाम हरदेव जोशी का था। बांसवाड़ा से वो एक तरह से कहा जाए तो एक भी चुनाव नहीं जीते, तकरीबन 10 चुनाव उन्हें उस इलाके से जीते। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा ये जो बेल्ट था कांग्रेस पार्टी के लिए एक ज़माने भर तक बहुत ही ज़बरदस्त रहा। लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सेंध लगाने का काम किया। सुंदर सिंह भंडारी, आरएसएस की वनवासी कल्याण परिषद हो, चाहे गुलाब चंद कटारिया की मेहनत हो, या बीजेपी और संघ ने अपनी जड़ें जमाई और कांग्रेस को नुकसान हुआ। अब राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं, किस तरह का मैसेज जाता है, ये बड़ी बात होगी। जी योगेश जी, आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मानगढ़ धाम पहुंचने का जिक्र किया। एक जिक्र मैं भी करना चाहूंगी। 1 नवंबर 2022 को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पीएम मोदी भी पहुंचे थे, और अभी पीसीसी चीफ डोटासरा ने साफ कर दिया कि मुद्दा बनाया जाएगा, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करते हैं। क्या अब राहुल गांधी इसे बड़ा मुद्दा बना सकते हैं? क्योंकि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिहाज से वो सीट मुफीद नहीं रही है, तो क्या बड़ी जीत हासिल करने की कोशिश अपने संबोधन के जरिए की जाएगी? मुझे याद है आप मानगढ़ गई थी और मोदी जी आए थे, अशोक गहलोत की उनसे मुलाकात वहाँ हुई भी थी। एक सरकारी कार्यक्रम था, स्मारक बनाने की बात है। कांग्रेस की मंशा ये रहेगी कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक की तर्ज पर बनाया जाए, क्योंकि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा आपका मैसेज जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।